हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में नई गवर्नमेंट चुन कर आई है और ये मोदी जी है जिनका थर्ड टर्म अभी शुरू होने वाला है। और जान सकते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री लोग का कार्यकाल कैसा रहा है बीते समय में। तो अभी प्रधानमंत्री जी 14वें प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के और जान सकते हैं कि अपना वो टर्म पूरा कर चुके हैं, 2 टर्म, और ये उनका ये वाला जो है तीसरा टर्म है। तो इसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारी आकांक्षाएं हैं और हमारे देश के युवाओं का भविष्य डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, क्योंकि बहुत सारे लोग युवा हैं और नई नई जॉब के लिए नई नई अवसर ढूंढते रहते हैं। और एक उम्मीद बना है बहुत सारे ऐसे युवाओं को जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास रोज़गार है तो उनको अपना और भी कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए इस विषय में बात करते हैं और सुनते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यार, भारत जब से बना है ना तब से अखंड भारत है, बहुत बड़ा भारत है। तो इसको चलाने के लिए बहुत सारे लोग की ज़रूरत पड़ती है और ये तो आसानी से चलेगी नहीं, जाहिर सी बात है। और भारत को चलाने के लिए बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तभी इंडिया चलती है। और भारत देश में गवर्नमेंट किसी का भी बने, लेकिन इसको गवर्न करना बड़ी कठिन काम होता है, मुश्किल होता है। बहुत सारे सरकारें आती है और चली जाती है जो भारत को मजबूत नहीं कर पाती है। आज देख लो, आज़ाद भारत से लेके आज लगभग 75 साल से ऊपर हो रहा है और तो जान सकते हैं कि भारत कितना प्रगति पर है। दूसरे देश के कंपेयर करें तो बहुत पीछे है। आज के डेट में भारत अभी भी उभर रहा है, राइजिंग स्टेज पर है। और भारत का जो स्टेज है ना आज के डेट में, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। उम्मीद तो है भारत से, और यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियाँ आ रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के, उनको उन्होंने अवसर मिल रहे हैं ताकि भारत पर इन्वेस्टमेंट करे और वो अपना बिजनेस कर सके और भारत और भी अपने देशों के साथ अच्छा रिलेशन बना सके। हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, आपका चाहे चाइना ले लो, बांग्लादेश ले लो और इधर श्रीलंका ले लो और नेपाल ले लो, तो सबके साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है। और ये समय भारत का कुछ अलग ही रोल है। अब ये समय दे सकते हैं कि दोस्तों चाइना के बहुत बड़ा रोल है जिसका अलग अलग कंट्री के साथ उसका रिलेशन कैसा रहा है जानते सकते हैं। वो हमेशा अपना तानाशाही जैसा रोल अदा करता है चाइना, लेकिन भारत को उस रोल पे नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है। भारत तो सबको लेके चलता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में दे सकते हैं कि भारत का जो उम्मीदें हैं ना, अभी जो आने वाली जो गवर्नमेंट है उससे बढ़ चुकी है। चाहे किसी भी सेक्टर में, चाहे रोज़गार के सेक्टर में देख लो, एजुकेशन के सेक्टर में देख लो, चाहे और भी कोई सा आप सेक्टर देख लो, भारत को एक बहुत बड़ा आपको स्कोप दिखेगा। और इस स्कोप के साथ भारत के हर नागरिक का जो भावनाएं है जुड़ा होता है। और चाहे जो भी हो, जैसा भी विकास हो, भारत में आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे अधिक बना है बोल सकते हैं। और टेक्नोलॉजी में आप जान सकते हैं क्या क्या इम्प्रूव हुआ है। इंटरनेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है और जैसे बहुत सारी कंपनियां जो आई हैं, इंटरनेट थोड़ा सस्ती की है। और आधार कार्ड का जो प्रोसेस है दोस्तों, और जान सकते हैं यूपीआई सिस्टम भी आ गया है। ये सब कुछ काम हुए हैं बीते 10 सालों में, जिसमें से हम ये बोल सकते हैं कि भारत बहुत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में बहुत सारे कंट्री भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं। भारत आज विश्व में अगर जाता है तो इसका कुछ अलग ही पहचान है, रोल है। और पहले जैसा भारत नहीं रह गया है, अब पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। आप गौर कीजिएगा कि भारत क्या सच में बदला है, ज़रूर बदला है। आज बहुत सारे आप सिटीज़ देखे होंगे, वहाँ घूम के देखिए एक बार। कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पर सब बदलाव नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा जगह हैं जहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसकी गवर्नमेंट अच्छी कि इसकी गवर्नमेंट अच्छी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत को बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो अवसर है ना, तो वो लोगों को मिल रहा है।
अभी अब जान सकते हैं कि अब 2024 चल रहा है, 2025, 26, 27, 28 या फिर 2030 तक हमारा भारत कैसा रहेगा, क्या सचमुच बात आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हम अगर देशों देशों से अगर तुलना करें तो जापान देखो भारत से बहुत आगे बढ़ चुका है, जाहिर सी बात है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बढ़ चुका है। भारत भले डेमोक्रेसी इसका कुछ भी रहे, लेकिन आप जान सकते हो कि जापान का नागरिक ज़्यादा खुश नज़र आता है भारत से, क्योंकि भारत ऐसा देश बन चुका है आज की डेट में, यहाँ लोग को सब कुछ का स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। तो लोग मिसयूज कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, जिसकी वजह से भारत उसमें पता है क्या है, विकास में रोड़ा बन रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, अगर कहीं कुछ काम वगैरह हो रहा है ना तो उसको जाकर रुकवा देते हैं। किसी का ज़मीन फंसा है, किसी क्या फंसा है, किसी का मसला है, ये सब छोटे छोटे बातें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट की वो रुक जाती है किसी एक दो चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश के जो नागरिक से जो सिटीजन है उसको साथ देना चाहिए, मेरा तो बस सही मानना है। और बहुत लोग पता है गवर्नमेंट से बहुत आशाएं लेके चलते हैं। तो देखिए यार, आप देश में रहते हो ना तो ज़्यादा गवर्नमेंट से आशा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट बनी है आपको गवर्न करने के लिए, ठीक है। और ये नहीं कि गवर्नमेंट मतलब अपनी मर्जी चलाएगी, हालांकि वो सबको लेकर चलती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ आपको अगर सहयोग करना है गवर्नमेंट के साथ, कोऑपरेट करना है, तो कुछ तो आपका तो कुछ थोड़ा बहुत जरूर नुकसान होगा आर्थिक रूप से, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी को चंदा दो, चंदा देने के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो सहयोग है वो निस्वार्थ होना चाहिए गवर्नमेंट के प्रति, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट से स्वार्थ की उम्मीद लगाओगे कि आपको कुछ मिले तो फिर हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारे चैरिटी को देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो डोनेशन बेस पर चलते हैं और गवर्नमेंट को डोनेट करते हैं। बहुत ऐसे संस्था हैं जिसको गवर्नमेंट डोनेट करती है, तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा देश चलेगा ना। बहुत सारे जन भागीदारी है, चलता है, लोगों का आपसी जो समझौता रहता है उससे चलता है। अगर आप सोचोगे कि आपके गांव, आपके शहर में विकास नहीं हुआ है तो आप लोग को बात करिए अपने गांव से, समाज से, तब होगा ना। अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं होने वाला है। तो जाहिर सी बात है भाई, गवर्नमेंट बना है आपके एरिया में है तो आपका जो जनप्रतिनिधि है उससे आके बात करो। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देख सकते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव तो हो चुका है और पार्लियामेंट कैसा काम करता है आने वाले दिनों में देखने को कैसे मिलेगा कि कैसा हाल है। और आने वाले समय में एक उम्मीद बना के रखे हैं हम आप सब और ये जनता कि बहुत अच्छा हो। और विदेशों से लोग उम्मीद बना के रखे हैं कि हमारे साथ भारत का जो रिश्ता है वो अच्छा रहे। और इसके साथ साथ एक उम्मीद बनी है बॉन्डिंग का कि जो गवर्नमेंट बनी है, अभी जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है वो लेके चलती है अपने सभी सहयोगों को लेके। अभी देख सकते हैं कि लगभग उनके 72 मंत्री बनाए गए हैं अभी नए कैबिनेट में। तो 72 मंत्री को लेकर सामने चलना है। और पहले दूसरे कैबिनेट में तो बहुत पहले दूसरे टर्म में मोदी के बहुत कम लोग थे मंत्री, लेकिन इस बार खुद जैसे एनडीए के घटक बढ़े तो ज़्यादा मंत्री और मिनिस्टर आपको देखने को मिले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखो कितनों भी रहो यार, अगर काम बढ़िया से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, जितना पारदर्शिता से काम होगा, उतने हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर किसी चीज़ को छुपा कर रखोगे, हाइड करके रखोगे तो जाहिर सी बात है वो दब जाएगा, छुप जाएगा। अगर कोई गलत कुछ कर रहा है तो भी छुप जाएगा। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा आना चाहिए। हाँ, भले कुछ काम कर रहे हैं तो उसका साल भर के अंदर उसका कुछ बता दीजिए, ठीक है, कि कहीं कुछ प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ है। और बहुत जगह मैं देखा हूँ कि गवर्नमेंट भी छुपाती है बहुत सारी चीज़ों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और लोगों का ओपिनियन भी लेना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपके एरिया में किस चीज़ की कमी है। बहुत जगह पता है गवर्नमेंट और पब्लिक का जो कनेक्शन होता है ना, कम्युनिकेशन का, वो टूट जाता है।
हर नेता और हर मंत्री अपने जो मतदाता होते हैं या फिर जनता होते हैं, अब मतदाता ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे जो मंत्री होते हैं, जो नेता होते हैं, अपने एरिया में नहीं आते हैं, तो कभी कभी आते हैं तो फिर ट्रस्ट न हुए। अब भाई अगर आपकी जनता है तो आप ज़रूर मिलोगे, आप हर महीना मिलोगे, 2-3 महीने के बाद फिर मिलोगे, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो आवाज़ें उठती है ना, जो डिमांड उठती है पब्लिक का, तो उसको फुलफिल करना एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। और अगर ऑपरेशन नहीं करा रहे तो आगे अपने सीनियर्स लीडर को फॉरवर्ड करें ताकि उसकी मांग को पूरी की जा सके। वो गवर्नमेंट से वो डिमांड करेगी कि उस एरिया में क्या चीज़ की कमी है। लेकिन आजकल होता क्या है पता है, आजकल लोग बहुत निगेटिविटी फैला रहे हैं, निगेटिविटी कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, और तो गवर्नमेंट इसमें असहज महसूस करती है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए और कुछ अच्छे भावना होना चाहिए लोगों का भी और गवर्नमेंट का भी, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। और बीते 10 सालों में बहुत सारे अब देखे होंगे विकास कार्य हुए हैं, और जो बच गया है वो आने वाले दिनों में उम्मीदें हैं। तो बस यही आशा करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।